हेलो मेरे प्यारे साइलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खत्म कर लिया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा चल रहा है। हमने फिगर को बहुत अच्छे से समझा। हमने क्या क्या जाना, थोड़ा सा इस फिगर में आप देखते चलिए, स्क्रीन पे आप देखते चलिए। हियर वी आर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द ह्यूमन, सेकेंडरी सेक्स, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। सेमिनल वेसिकल्स फिगर के साथ में कंप्लीटली, कॉर्पस ग्लैंड क्या होता है, हार्मोनल। हमने यहां से फीमेल स्टार्ट किया। फीमेल के हर एक स्ट्रक्चर कैसे कैसे कहां पे क्या क्या होता है, डायफ्राम किसे कहते हैं, सिफेनो रीजन किसे कहते हैं, लंग्स, ये सारे हमने क्लियर किए। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्लियर किया। ये वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से समझा हमने, ओवरी को समझा, फिर उसके बाद फॉलिकल्स कैसे जनरेट होते हैं ये समझा। नाउ हियर वी आर, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और ग्लैंड्स में हमने समझा। फाइम्ब्रियाई को ये वाला पोर्शन हो गया था, यानी हमने फैलोपियन ट्यूब को अच्छे से समझ लिया, यूटेरस को समझ लिया, ये स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस भी हमने पढ़ लिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया चलेगा, क्या चलेगा, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यही आज का एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, क्या देख रहे हो स्क्रीन पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ध्यान दीजिएगा। से फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या क्या रखेगा, ठीक है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या क्या रखेगा, सी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लिटोरिस, ये पार्ट को रखता है, ठीक है ना। इतने पार्ट को एक्सटर्नल जेनिटेलिया रखेगा। सर यहां से क्या बन सकता है, सर यहां से एमसीक्यू बन सकता है नीट के लिए, बोर्ड के लिए, सीयूटी के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। कहेगा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स, दो तीन ऑप्शन दे देगा, एक आध को छोड़ देगा। तो पहला नंबर पे क्या है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लिटोरिस, ठीक है। कोई दिक्कत क्या, ये याद कर लीजिएगा, अंडरलाइनिंग है, अगर है वहां पे तो कर लीजिए। वेजिना इज अ ट्यूबुलर फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, मैंने कुछ देर पहले ही इसे समझा दिया था कि वो कौन सा ऑर्गन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन। इस प्रकार से ट्यूबुलर होता है, ट्यूब लाइक वजाइना कॉपुलेटरी ऑर्गन है। एंड पैसेज वे फॉर मेंस्ट्रुएशन फ्लो, किसके लिए, मेंस्ट्रुएशन फ्लो का पैसेज वे भी है, यानी यहां से मेंस्ट्रुएशन फ्लो भी होगा। व्हाट इज दिस, दिस इज द मेंस्ट्रुएशन फ्लो, ठीक है। यानी मेंस्ट्रुएशन के लिए भी और कॉपुलेशन के लिए भी, किसके लिए, कॉपुलेशन। एज अ वेल बर्थ कैनाल, और उसके साथ साथ बर्थ कैनाल के लिए भी ये सेम पैसेज होगा, वजाइना। तो वजाइना किस किस चीज के लिए सेम पैसेज हो गया, पहला तो ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, कॉपुलेशन के लिए, सेकेंड ये मेंस्ट्रुएशन फ्लो के लिए, और थर्ड बर्थ कैनाल के लिए, यानी बेबी का बर्थ यहीं से होता है। इट इज अबाउट हाउ मेनी सेंटीमीटर लेंथ, कितना है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेंथ है। Vaginal is made up of internal mucosa, muscular layer and outer adventitia, ठीक है। हमने बताया था कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, जब मैंने इस फिगर को समझा रखा था, जब मैंने प्रीवियस क्लास में तो बताया मस्कुलर ऑर्गन। Why it is muscular organ, क्योंकि it is made up of internal mucosa, muscular layer, that's why it is a muscular organ, and outer adventitia. The mucous membrane is non-keratinized stratified squamous epithelium, इसका जो mucous membrane होता है वह non-keratinized stratified squamous epithelium है। आगे आइए, ग्लैंड्स आर एब्सेंट, इसमें कोई ग्लैंड्स मौजूद नहीं होता है। However, cervical gland do pass the some mucus into the during ovulation, इसके बाद इसमें जो सर्विकल ग्लैंड पाया जाता है इसके अंदर में, वहां से कुछ म्यूकस रिलीज होता है ओवुलेशन के दौरान में, किसके दौरान में, ओवुलेशन के दौरान में। ओवुलेशन का मतलब होता है ओवम का बनना और ओवम का ट्रांसफर होना, ठीक है, ओवरी से फीमेल ट्रैक्ट में। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ,
किस लाइफ में? रिप्रोडक्टिव लाइफ में, यानी प्रजनन जीवन के दौरान में। वजाइना कंटेन्स सर्टेन बैक्टीरिया, स्पीसीज ऑफ लैक्टोबैसिलस एंड लैक्टोन्यूस्ट्रॉक, ऑल्सो कॉल्ड डोड्रेलिन्स बैसिलस। नाम याद कर लीजिएगा, हाई लेवल का है, नीट का क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको ये लाइन, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो। है एनसीईआरटी में? नहीं है। आइए, विच ब्रिंग्स अबाउट फर्मेंटेशन एंड प्रोड्यूस एसिड विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका एक स्पेसिफिक रोल है इस बैक्टीरिया का। क्या रोल है इस बैक्टीरिया का? जो कि फर्मेंटेशन और एक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये एसिड का काम है कि जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रोथ को क्या कर दे? रोक दे। इनहिबिट का मतलब क्या होता है? रोक देना। इनहिबिट का मतलब रोक देना, इनहिबिशन। तो दिक्कत क्या? इन वर्जिन्स, वर्जिन्स का मतलब होता है जो अभी तक कवारी हैं। अब कवारी का मतलब क्या होता है? मेट भी नहीं है, हाँ वही जिसको वर्जिन हम लोग कहते हैं, जो अभी तक किसी के साथ मेट नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है, एज अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। द वेजिनल orifice of partial covered by a annular centrally perforated membrane is called hymen। तो उसके वजाइना से, वजाइना के थ्रू जो इंटरनली पार्ट में एक जो वेजिनल ओरिफाइस होता है, जहां से ओपनिंग होता है, वहां पे एक पार्शियल कवर्ड, जैसे इस तरीके से पार्शियल कवर्ड एक एनुलर रिंग होता है, लाइक नॉट। एनुलर रिंग का मतलब ये होता है इस तरीके से। हाँ, ये क्या होता है? इसको हम लोग हाइमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ये बताया होगा सब लाइन, क्योंकि ऐसे थोड़ी कुछ अच्छे लाइन जो है जैसे ये वाले मैंने इसमें डाले, और बाकी लगभग सब आपका एनसीईआरटी कवर करेगा। क्या होता है इसको? क्या कहते हैं? हाइमेन। कोई परेशानी क्या? नहीं। देखिए, ये स्ट्रक्चर है जिसमें आपको क्लियरली बताया गया है कि मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मजोरा, लेबिया माइनोरा, फ्रेनुलम, क्लिटोरिस, रेक्टल मीटस, पैरायूरेथ्रल, स्किन्स ग्लैंड, वेजिनल ओरिफाइस, हाइमेन और वेस्टिबुलर बार्थोलिन ग्लैंड किसे कहते हैं, ठीक है ना। बार्थोलिन ग्लैंड बल्बोयूथ्रल ग्लैंड के सेम होता है और कंपैरिजन होता है। ये एक कंप्लीट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप इसे देखिएगा, थोड़ा सा धुंधला पिक्चर है लेकिन ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर वाला जो कुशन लेयर है, आप ये लेयर देख रहे हो ना, कुशन लेयर, इसका नाम दिया है मॉन्स प्यूबिस। क्या नाम दिया है? मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। प्यूबिक भी है और प्यूबिस भी। प्यूबिक नहीं कहते, प्यूबिक हेयर हो जाता है। दिस इज अ प्यूबिक हेयर। अगर यहाँ पे हेयर मौजूद रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे प्यूबिक हेयर, लेकिन अगर इंडिकेट करेंगे तो प्यूबिस से, प्यूबिस। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे मेजरली जो मेजर आपको पढ़ना है वही समझिए, ये है लेबिया मजोड़ा, ये वाला पार्ट, ये जो देख रहे हो ऊपर में ये लेयर, इस लेयर को बोला है लेबिया मजोड़ा, और उसी के अंदर में एक लेयर और आ गया, इसको बोला गया लेबिया माइनोरा। ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को वेजिनल ओरिफाइस बोला गया। क्या बोला गया? वेजिनल ओरिफाइस। क्या बोला गया? नहीं जरूरी है जाना, सब देखिए ध्यान समझिए। वेजिनल ओरिफाइस ये है उसके नीचे का जस्ट पार्ट जिसको हम लोग फ्रीनेलम कहते हैं, जो यहां पर है, ठीक है ना, फ्रेंडलम। परेशानी इस बात में नहीं ना। ये यूरेथ्रल मीटस है, ओके, जहां से यूरेथ्रल मीटस का मतलब क्या हो गया? ये यूरेथ्रा का काम क्या होता है? यूरिन को बाहर निकालना। यूरेथ्रा का काम क्या है? यूरिन को बाहर निकालना, यानी द पैसेज ऑफ यूरिन। एंड द फाइनली हियर इज द हाइमेन। हाइमेन यानी जो एनुलर रिंग आपने देखा था पार्शियल, जो कि एक वर्जिन फीमेल में होता है, वो एक इंडिकेटर है या नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारा प्रश्न करता है कि इफ अ गर्ल इज अ वर्जिन दैट इंडिकेट्स इज द हाइमेन इज ओपन और रप्चर्ड। और इस तरीके से बोला था कि हाइमेन क्या कंसीडर्ड किया जा सकता है किसी का कि वो लड़की वर्जिन है या नहीं है। इसका आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? अगर किसी लड़की का हाइमेन रप्चर्ड है या फिर नहीं है, तो क्या यही इंडिकेट करता है कि वो लड़की वर्जिन है या फिर नहीं है? वर्जिनिटी क्या शो करेगा? जैसे आप लोग समझ रहे वर्जिनिटी क्या कहते हैं? बहुत सारे इसमें क्या बोलते हैं, बनाता है, अरे सोशल क्या बोलते हैं यार, वो जो सीरियल्स वगैरह में जिसकी जब नई नई शादी होती है चाहे कुछ भी, तो व्हाइट चादर बिछाया जाता है। किस लिए व्हाइट चादर? बोलते हैं कि ये देखा जाता है शगुन है, मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है, चाहे ये सारी चीजें। मतलब वजाइना के ऊपर रहता है कि एक लेयर है,
तो हाइमेन को आप अच्छा से समझाएं। हाइमेन तो मैंने समझा ही दिया आपको। देखिए मैंने क्वेश्चन आपसे क्या किया, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी बुक में, और कई बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे हुए हैं। मैंने आपसे सिंपल एक प्रश्न किया है कि क्या हाइमेन एक इंडिकेटर है किसी भी लड़की के वर्जिनिटी का या नहीं? आप कह भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दो चांस है, सीधे डायरेक्टली नहीं कर सकते। हाइमेन वो नहीं है तो उसके वजह से वो वर्जिन। देखिए हाँ, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा नो, इट इज नॉट एक्चुअल इंडिकेटर दैट अ फीमेल इज अ वर्जिन और अ नॉट। रीजन इसके पीछे क्या है कि अगर कोई हैवी वर्क करे, साइकिलिंग करे, कोई एथलीट हो, तो वो धीरे धीरे जो हाइमेन होता है वो ऑलरेडी ब्रेक करते हुए पार्शियल हो जाता है, यानी मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो नहीं, मेंस्ट्रुएशन में नहीं होता है, दैट इज नॉट मेंस्ट्रुएशन, इट इज मतलब मेंस्ट्रुएशन को हम लोग नहीं कहेंगे कि उससे हाइमेन ब्रेक करता है। हाइमेन हार्ड वर्क से, जंपिंग से, एथलेटिक वॉक से, साइकिलिंग से, ठीक है ना, इन सब चीजों से इट मे बी पॉसिबल दैट रैप्चर, हाँ दैट रैप्चर स्लाइटली रैप्चर धीरे धीरे, तो ये इंडिकेट नहीं करेगा कि वो, अब मान के चलिए कि इस तरीके से कि वो वर्जिन है नहीं, तो ये गलत है। क्लियर हो गया है फिगर, सब मैंने समझा दिया यहां से टोटल, ठीक है। बोलिए ये इधर जो बार्थ, ये वाला जो लेयर आप देख रहे हो, दिस लेयर, ये इसको हम लोग बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड। हाँ बिल्कुल। अब आगे देखिए, ये सारी चीजों को और अच्छे से मैंने यहाँ पे एज अ वर्ड में मैंने क्लियर कर दिया है। देखिए सबसे पहले है वल्व, वल्व पढ़ते हैं इसको, वल्व, ठीक है ना। कहता है वल्व, एक एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया को हम लोग वल्व कहते हैं, ठीक है। जो एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया है उसको हम लोग जेनिटेलिया यानी एक्सटर्नल फीमेल का जेनिटेलिया पार्ट, जो फ्लैंक्ड होता है टू पेयर ऑफ फ्लैशी फोल्ड से, जैसे एक पेयर और ये दूसरा पेयर, ये पीला से, ठीक है ना, इसी को दिस लेयर फ्लैशी फोल्ड स्किन, द इनर स्मॉल एंड द मॉइस्ट, जो अंदर में इनर और मॉइस्ट होगा इसे हम लोग कहेंगे माइनोरा, माइनोरा का मतलब छोटा, और जो बाहर में होगा उसे हम लोग कहेंगे मेजोरा, क्या कहेंगे? मेजोरा। द आउटर, द लेबिया मजोरा एंड आउटर लार्जर हेयर कवर्ड लेबिया मजोरा। ये होमोलोगस होता है, ये किसका, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि लेबिया मजोरा और लेबिया माइनोरा इट इज अ होमोलोगस ऑर्गेन ऑफ व्हाट? तो ये होमोलोगस ऑर्गेन मेल का स्क्रोटम से क्या करेगा? मैच करेगा। किससे मैच करेगा? स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम डिफरेंट चीज कैसे हो, हम बताते हैं, जैसे कि ये रिसेंबल किया गया है। देखिए क्या लिखे हुए हैं कि हेयर कवर्ड होमोलोगस टू द स्क्रोटल सैक्स ऑफ मेल, जो सॉरी स्क्रोटल सैक जिसमें पाउच में, स्क्रोटम मैंने बात कर दिया, जैसे टेस्टी से, ठीक है ना। तो ये जो पाउच है आपका, नहीं ये जो पाउच है, हाँ, तो इस पाउच को इसके लेबिया मजोरा और लेबिया माइनोरा से क्या किया गया है? मैच किया गया। होमोलोगस का मतलब सेम ऑर्गन है। ये क्वेश्चन करता है आपका, ध्यान ध्यान कर लीजिएगा। ऑल द लेबियल फोल्ड्स हैव न्यूमेरस सेबेसियस एंड स्वेट ग्लैंड ऑन द बोथ साइड, यानी लेबियल फोल्ड्स जो है दोनों, इसमें बहुत सारे सिबेसियस एंड स्वेट ग्लैंड है। सिबेसियस का मतलब ऑयल ग्लैंड भी हम लोग कहते हैं। कौन सा ग्लैंड कहते हैं? ऑयल ग्लैंड, ठीक है। दैट्स व्हाई द इंटरनल पार्ट होता है वहां स्वेटी होता है। क्या होता है? स्वेटी, ठीक है ना। स्वेटी का मतलब पसीना। अ स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गेन, अब यहीं पे एक स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गेन यहां पे आपको मिलेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया है? क्लिटोरिस। क्या नाम दिया है? क्लिटोरिस। अब इससे भी आपका क्वेश्चन कर सकता है कि ये क्लिटोरिस किसका होमोलोगस है? ये क्लिटोरिस किसका होमोलोगस है? तो ये क्लिटोरिस पेनिस का होमोलोगस होता है, जो पेनिस का जो लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, ग्लैंस पेनिस उसका। देखिए ना, ध्यान से सुनो ना पहले। A small erectile organ, the clitoris, lies at the anterior junction of the labia minora. तो लेबिया माइनोरा के कहां पे? देखिए लेबिया माइनोरा मैंने बनाया इसके एंटेरियर जंक्शन पे, यानी ऊपर वाले जंक्शन पे क्या है? क्लिटोरिस है। इट्स होमोलोगस टू द पेनिस, ये याद कर लेना है जो मैंने ग्रीन से दिया है। ये क्वेश्चन करता है, दिस इज MVVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछेगा क्लिटोरिस किसका होमोलोगस है? पेनिस का होमोलोगस है। इन द मेल बट वेरी स्मॉल एंड सॉलिड, तो पेनिस तो बड़ा होता है, लेकिन फीमेल में एक छोटा ही होता है, सॉलिड टाइप, कॉम्पैक्ट सॉलिड टाइप होगा।
हैविंग नो पैसेज थ्रू इट, इसके पास कोई पैसेज नहीं होता है, इसका इन फीमेल में कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है। इट कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट शाफ्ट विथ इरेक्टाइल टिश्यू, एक शॉर्ट शाफ्ट होता है इरेक्टाइल टिश्यू, तो पेनिस जैसा हमारा ये इरेक्टाइल टिश्यू, उसी के जैसा उन लोगों का क्लिटोरिस, फीमेल में इरेक्टाइल टिश्यू है। फीमेल में क्या होता है, क्लिटोरिस इज एन इरेक्टाइल टिश्यू। उसका स्किन मैच करता है, जो स्किन का नहीं, होमोलोगस का मतलब होता है सेम, मैच नहीं करना होता है। हम लोग वो बोल सकते हैं कि ये जो, जैसे मैच का मतलब तो पूरा सेम बराबर हो जाना, होमोलोगस का मतलब होता है जो उसका अंग है वो इसमें भी वही अंग के रूप में काम करेगा। समझ में आया? हाँ, होमोलोगस का मतलब जो उसका अंग है वही सेम अंग इसके रूप में इस तरीके से काम करेगा, लेकिन नाम अलग है। यहाँ पे स्क्रोटल सैक है तो वहां पे लेबिया मजोरा और लेबिया माइनोरा है। क्लिटोरिस है तो यहाँ पे पेनिस है, यही चीज है। इट एंड्स इन अ राउंडेड ग्लैंस क्लिटोरी, ये एंड होता है एक राउंडेड ग्लैंस क्लिटोरी से। द लैटर इज कवर्ड बाय अ स्मॉल हुक स्किन, छोटे हुक स्किन से कवर्ड होता है। The prepuce rubbing of the clitoris during intercourse produce a pleasurable sensation of this seems to be like only function, यानी इस क्लिटोरिस का केवल एक ही ऐसा फंक्शन जाना जाता है कि जिस समय में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान में रब करने के ऊपर बस ये क्या होगा, क्या करेगा, तो ये प्लेजरेबल सेंसेशन देता है, यानी एक सुखद आनंद जो होता है। ठीक है, डिस्चार्ज तो वो अलग चीज हो गया, वो डिस्चार्ज इन द सेंस ऑफ कहेंगे तो देखो प्लेजरेबल सेंस से क्या बोल रहे हैं ये, प्लेजरेबल सेंसेशन, अगर जैसे हम एक बात कहें, क्या नहीं है, बेटर नहीं, अच्छा उछलेगा, उछल रहा होगा अभी, 15% ध्यान हो ना यहाँ पे। जैसे अब हम बात करते हैं कि इफ वन अ मेल, अब तुमने सुना होगा मास्टर बेट करना, मास्टर बेट इज अ गुड हैबिट और बैड हैबिट, इट्स अ वेरी बैड हैबिट, ठीक है ना। इट काउजेस लॉट ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम एंड ऑल्सो द सेक्सुअल प्रॉब्लम रिलेटेड टू, ये दोनों चीज, दैट्स व्हाई मास्टरबेट इट इज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन फॉर एनी यंगस्टर्स जो मास्टरबेट करते हैं। इवन फीमेल और मेल दोनों मास्टरबेशन होता है। मास्टरबेशन के ऊपर में जब मैं बनाऊंगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मास्टरबेशन टाइप की सब आप लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन जनरली मैं अभी समझा देता हूँ कि मास्टरबेट होता क्या है। मास्टरबेट एक प्लेजरेबल फीलिंग होता है, जैसे कि इफ यू फील लाइक आई वांट टू हैव सेक्स विद समवन, या यू ड्रीम्ड अबाउट समवन कि लाइक आई हैव अ सेक्स, देन यू डू मास्टरबेट, आप मास्टरबेट करना शुरू कर देते हैं, जिसे हिंदी में हस्त मैथुन कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा ये सारी चीजें। हस्त मैथुन अच्छा नहीं होता है। तो आपने जो अभी प्रश्न किया कि सर इट इज अ, ये जो क्लिटोरिस होता है ये क्या चीज बोला था, बोले कि जैसे डिस्चार्ज के लिए। व्हाट इज डिस्चार्ज? when you feel the completed of having the sex, then you also तब आप लोग का भी डिस्चार्ज होता है, स्पर्म जो डिस्चार्ज हो जाना आफ्टर द प्लेजरेबल सेंसेशन फीलिंग, वो भी डिस्चार्ज। सेम थिंग फीमेल में भी होता है, ठीक है, हाँ सेम फीलिंग फीमेल में भी होता है, उनका भी डिस्चार्ज होता है जो ये कह रहे हैं। तो इनका सवाल का आंसर मिल गया आपके जवाब का। तो उनका सेंसेशन कहां से होगा, क्लिटोरिस से होता है। दे रब द क्लिटोरिस एंड फील द प्लेजरेबल थिंग्स एंड दे हैव टू डिस्चार्ज, यानी वे उनका जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट इन द मेल सेक्शन दे हैव टू फील द प्लेजर, देन दे हैव आल्सो डूइंग द लाइक अ हैंड प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, एंड द मास्टरबेट प्रैक्टिसेस, एंड they can do also discharge, but it is a very bad habit for any youngsters, any individual who can do perform। इससे हेल्थ इफेक्ट होता है, माइंड इफेक्ट होता है, ये सारी चीजें। अगर आप जिस समय में मास्टरबेट कर रहे हो अच्छा लगेगा, जो बात है फैक्चुअल, मैं रियलिटी बताता हूं, अच्छा लगेगा, लेकिन जब हो जाएगा तो पछतावा होगा, ये मैंने क्या कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज होता है, ये क्योंकि आप जानते हो कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग मजबूर हो जाते हो कि ये करना है, तो ये चीज क्या है, गलत है, ठीक है। तो इस पे विजय प्राप्त करने के लिए कोई भी अगर ऐसा कर रहे हैं मास्टरबेट, तो उनको कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा। वो चीज क्या है, जैसे कि हम गंदी चीजों को ना देखें, वो चीज देखिएगा तभी आपके माइंड में आएगा। गंदे सोच नहीं लाए, वो चीज कीजिएगा तो आपके माइंड में आएगा। दूसरी चीज कि अगर मास्टरबेट का आदत लग गया है तो उसे इग्नोर करना है। कोई भी आदतन एक बार में खत्म नहीं होगा, उसे इग्नोर करना है। मास्टरबेट कर रहे हैं,
अगर रेगुलर कर रहे हैं तो 3 दिन का कसम खाएंगे, अब 3 दिन पे एक बार करेंगे। अगर 3 दिन हो रहा है, कंट्रोल हो गया, तो फिर कसम खाएंगे कि 1 हफ्ता के बाद करेंगे। अगर 1 हफ्ता कंट्रोल हो गया तो फिर कसम खाएंगे कि 15 दिन के बाद करेंगे। देखिए धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक है कि वो छूट जाएगा और मन में फिर उसका ख्याल नहीं आएगा। तब फिर देखिए नाउ योर बॉडी, योर माइंड, योर पर्सनालिटी कैन बी चेंज सडनली, तुरंत सडनली चेंज हो जाएगा। चलिए हो गया मास्टर बेड का बहुत बड़ा लेक्चर, समझ में आ गया। आगे इसी में अगला टॉपिक है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का काम क्या है? यूरेथ्रा एंड वजाइना ओपन सेपरेटली। यही सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था, जब मैं क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे पूछा कि सर यूरेथ्रा और वजाइना का क्या सेम ओपन है जैसे मेल में होता है? मेल में यूरेथ्रा और स्पर्म का तो सेम है। जैसे मेल का पेनिस में हमने क्या देखा कि यूरेथ्रा था, यही से स्पर्म भी आ रहा है और यूरिन भी आ रहा है। लेकिन यहां पर तो आपने कहा नहीं सर, आपका आंसर उसी समय मैंने बता दिया था कि नहीं यूरेथ्रा, हाँ यूरेथ्रा ओपनिंग 2 ही होता है, क्लिटोरिस में कोई ओपनिंग चैनल नहीं होता है। अच्छा वो एनस को लेके बात कर रहे हो, हाँ तो एनस 3 ओपनिंग हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर ये फिगर जैसे देखिए ऐसे ही बनता है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है ना, ये ओपनिंग इस तरीके से बनता है। तो आप ये जो 2 ओपनिंग बात कर रहे हो, यही ये पहला यूरेथ्रा, दूसरा वजाइना और तीसरा एनस, ये बात कर रहे थे ना, लाइक दिस। बड़ा में फिगर बन सकता था लेकिन मैंने ऑलरेडी फिगर डाल के आपको सब समझा दिया है इस तरीके से, इसलिए इसको देना जरूरी नहीं है। तो यूरेथ्रा एंड वजाइना ओपन बाय सेपरेट अपर्चर, दोनों अलग अलग अपर्चर से सेपरेट होते हैं। अपर यूरेथ्रल एंड लोअर वेजिनल ओरिफाइस, जो पहला वाला है ये यूरेथ्रल है, जो दूसरा वाला है ये वेजिनल है, और जो तीसरा वाला है वो आपका एनल है। क्या बोलते हैं? एनल। into the vestibule, a fleshy elevation above the labia majora is known as mons veneris and mons pubis। जो आप बात कर, जो मैंने बताया अभी, जो देखिए लेबिया माइनोरा, लेबिया मजोरा, इसके ऊपर में ये जो एरिया है, ठीक है ना, ये वाला एरिया, दिस एरिया बहुत ही फ्लेशी होता है, तो इसी को हम लोग नाम दिए है मॉन्स प्यूबिस। क्या नाम दिए है? मॉन्स प्यूबिस। और इस प्यूबिस इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो हेयर होता है इसको हम लोग प्यूबिक हेयर कहते हैं। कौन सा हेयर कहते हैं? प्यूबिक हेयर। इवन मेल या फीमेल, ठीक है ना, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। इट बियर्स प्यूबिक हेयर मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यू। ये किस टिश्यू का बना होता है? एडिपोज टिश्यू का बना होता है। अब अगले क्लास में हम लोग लेंगे बार्थोलिन ग्लैंड। क्या लेंगे? बार्थोलिन ग्लैंड। आई होप कि ये क्लास आपने एंजॉय किया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट। हर एक ऑर्गेनल्स क्लियर हो गया सब कोई को अच्छे से? चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। अगर इफ यू हैव एनी डाउट देन आप अगले क्लास में क्वेश्चन में कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।